कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज पूरी वारदात का गवाह बनता है। दरअसल 9 अगस्त 2024 की सुबह कॉलेज की तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में कॉलेज की एक छात्रा मृत पाई जाती है। इस मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़कों पर आ जाते हैं। वह लगातार अपनी साथी छात्रा के लिए न्याय की मांग करते हैं। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम इस बीच दोस्तों यह होता है कि अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ धरना स्थल पर पहुंच जाती है और वह लोग कॉलेज के अंदर घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इनके कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स को अपने आप को सुरक्षित करना उनके लिए मुश्किल हो गया और वहां जो चंद पुलिसकर्मी तैनात थे वह भी उनकी मदद करने में नाकाम साबित हो गए थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे मामले को लेकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन खुलकर कोई पीड़िता के परिवार के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ भी वोटों के नफे नुकसान का गणित सीधे तौर पर नजर आता है। इस बीच मेडिकल कॉलेज के अंदर जो होता है वह किसी ने सोचा नहीं था। यह एक नया घटनाक्रम प्रकाश में आया और जो बिल्कुल अकल्पनीय था और यह अविश्वसनीय था। रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी साथी छात्रा को न्याय दिलाने के लिए वहां धरनारत थे। इसी बीच देर रात अचानक से सैकड़ों लोगों की वहां भीड़ आ जाती है। शुरुआती दौर में वह लोग नहीं समझ पाते और वह सोचते हैं कि वह लोग उनका समर्थन करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत थी, क्योंकि वह लोग वहां आकर सीधे तौर पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वह कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं और कॉलेज के जो गेट हैं उन गेट को तोड़ दिया जाता है और वह जो आवासीय परिसर हैं उनके अंदर भी जाने का प्रयास करते हैं। विभाग के कई डिपार्टमेंट में उनके द्वारा इस तरह से तोड़फोड़ की जाती है और ऐसे कई वीडियो सामने आए और कॉलेज के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ डॉक्टर्स हैं, वह किसी तरीके से हेल्प मांगते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसको संभालना असंभव हो जाता है। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वे किसी तरीके से वहाँ से अलग हो जाते हैं, छिप कर और अपने आप का बचाव करते हैं और किसी तरीके से अपने आप को वह लोग सुरक्षित करते हैं और इस दौरान उनके द्वारा कई वीडियो भी बनाए जाते हैं। हालांकि बाद में यह भीड़ चली जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह कौन लोग थे? क्या उन्हें किसी के इशारे पर वहां भेजा गया था? और बताया यह जा रहा है कि उन लोगों की जो कोशिश है, सेमिनार हॉल यानी जो वारदात स्थल है उसको भी वह नेस्तनाबूद कर देना चाहते थे। इस बात की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। इतना सब तांडव वह आखिर क्यों कर रहे थे, इस सब का जांच में पता लगाया जाएगा। डॉक्टर निर्भया के साथ कॉलेज के अंदर इस तरह से वारदात का हो जाना, वारदात के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स का पूरे देश में सड़कों पर आ जाना, कॉलेज कैंपस के बाहर छात्रों को धरना देना और वहां आकर अचानक से कोई भीड़ वहां आ जाती है, भीड़ के द्वारा उन पर हमला कर देना और कॉलेज में तोड़फोड़ कर देना, यह कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो जाती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन यह भी एक कड़वी अभी तक सच्चाई है कि पीड़ित परिवार के साथ दिल से जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी राजनीति में नफे नुकसान का गणित सीधे तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इस मामले को लेकर यदि हमारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़कों पर नहीं आते तो शायद बहुत सारे सच भी कभी सामने नहीं आते। हर कोई यह चाहता है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, ताकि हमारे समाज में किसी लड़की के साथ फिर कोई ऐसा घिनौना कृत्य करने की कोशिश भी ना कर सके। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।